बोलो नीप करोरी बाबा महाराज की जय, परम पूज्य सिद्धि माता की जय, भक्तवत्सल हनुमंत लाल की जय। मैं डॉक्टर उमेश वाजपेयी बीएनके मेरिकल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। भक्तजनों, होली का त्यौहार आपका बहुत अच्छा बीता होगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि बाबा महाराज की कृपा से आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। हम सभी के जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन हमारे प्रभु, हमारे आराध्य उन कठिनाइयों को पलक झपकते उनका जो है समन करते हैं, हमारे जीवन में खुशियां देते हैं। और ऐसा ही विश्वास और भरोसा हमें उन पर रखना होता है। हमें अपनी श्रद्धा और विश्वास को डिगने नहीं देना है। हम अगर अपने आराध्य पर भरोसा करते हैं तो ही जिंदगी में हमारे चमत्कार होंगे। यदि हमारे अंदर भरोसा नहीं है तो जीवन में चमत्कार भी नहीं है। ये बात बिल्कुल आप समझ लें। और हमारे पवन पुत्र पर किसी प्रकार का कोई संशय, कोई शंका कुछ भी नहीं है। बहुत सी समस्याएं, बहुत सी दिक्कतें हम लोगों के जीवन में आती हैं, लेकिन हमारे प्रभु उनको बड़े आराम से निकाल देते हैं और हम सब उनकी कृपा को पा करके धन्य हो जाते हैं। तो आज की प्रभु की जो लीला है कुछ इसी प्रकार की है। प्रभु के एक भक्त हुए हैं, आईएएस हुए हैं केहर सिंह। मैंने इनकी कई लीलाएं बताई हैं। तो एक जो आज की लीला है ये रुद्रपुर से जुड़ी हुई है। रुद्रपुर में उस समय जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड बंटवारा नहीं हुआ था, तो रुद्रपुर में उस समय वो पोस्टेड थे आईएएस महोदय केहर सिंह जी। बाबा के अनन्य भक्त थे और उन्होंने वहाँ पे एक फार्म हाउस बनाया था अपना एग्रीकल्चर का, और उसमें जगदीश चंद्र पांडे जी को रखा था वहाँ का मैनेजर बना के। जगदीश चंद्र पांडे जी भी बाबा महाराज के भक्त थे। पहले नैनीताल में बिड़ला मंदिर में काम किया करते थे, लेकिन बाद में ये यहाँ फार्म हाउस में मैनेजरशिप करने लगे। एक दिन अचानक से क्या हुआ कि फार्म हाउस में गन्ना बोया हुआ था और जो पड़ोस का खेत था बगल वाला, उसमें भी गन्ना बोया हुआ था और उसमें आग लग गई बगल वाले खेत में। और आग इतनी भीषण थी कि बिल्कुल केहर सिंह जी के खेत की तरफ दौड़ते हुए चली आ रही थी और पूरे इनके खेत को भी स्वाहा कर देती। पांडे जी जो मैनेजर थे वो बिल्कुल किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के देखने लगे कि मैं क्या करूं, क्या कर सकता हूं। अब इतनी बड़ी आग लगी है तो कोई कैसे क्या कर सकता है। अचानक से कोई साधन नहीं है, जरा सी कोई चीज़ तो है नहीं जिस पे पानी मार के बुझा दिया जाए। लेकिन उनका अचानक से उनको ऐसे लगा कि बाबा महाराज का नाम लेकर के अगर ऐसा करते हैं तो हो जाएगा। अब देखिए कितना बड़ा विश्वास और कितनी श्रद्धा। तो उन्होंने ज़मीन से ऐसे धूल उठा करके, और वो जो जिस खेत की तरफ से मेड़ से आ रही थी आग, केहर सिंह के खेत की तरफ, उन्होंने ऐसे करके धूल को बाबा महाराज का नाम लिया और स्मरण किया और डाल दिया। और यह विश्वास था कि शायद ये प्रभु के नाम से हम धूल डाल रहे हैं। भक्त की देखिए विश्वास, तो इससे जो है आग रुक जाएगी। अब ये जिम्मेदारी अब प्रभु की है। अगर भक्त ने अपने भगवान से ये कह दिया कि ऐसा होना है तो भगवान दौड़ के चले आते हैं और पलक झपकते देखते ही देखते वो आग जो है एकदम से घूम गई। और जो आग केहर सिंह जी के खेत की तरफ आ रही थी फार्म हाउस की तरफ, वो वापस लौट करके और हवा का ऐसा रुख मुड़ा कि वो दूसरी तरफ उल्टी दिशा में हवा बहने लगी और आग भी उसी दिशा में चलने लगी। अब पवन पुत्र हैं, वो पवन के पुत्र हैं। तो जब हमारे हनुमान जी बाबा महाराज पवन पुत्र हैं तो हवा को घुमाना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। तो ऐसे करके उन्होंने एक बार फिर से ये सिद्ध किया कि कैसे वो अपने बच्चों के लिए, अपने भक्तों के लिए दौड़ करके आते हैं, लेकिन आते उन्हीं के उसमें हैं जो उन पर श्रद्धा और भरोसा और विश्वास रखते हैं। तो आज की ये लीला आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। बोलो नीप करोरी बाबा महाराज की जय, परम पूज्य सिद्धि माता की जय, भक्तवत्सल हनुमंत लाल की जय।